एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलदीप सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की कालिया फिल्म के बारे में, जो उनकी ज़िंदगी की बड़ी बेहतरीन फिल्म है। उस फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सभी को मेरा बार बार आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। तो टीनू नंद 1 साल से अमिताभ बच्चन को अपनी स्क्रिप्ट सुनाने के लिए स्टूडियो से स्टूडियो तक दौड़ लगा रहे थे। हर बार अमिताभ कहते थे कि आज नहीं तो कल, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता था। आखिरकार टीनू ने डॉन के सेट पर अमिताभ को एक कोने में बुलाया और आखिरकार अपनी स्क्रिप्ट सुनाई। जब टीनू ने अपनी स्क्रिप्ट खत्म की तो अमिताभ चुप हो गए। टीनू ने कहा, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको मेरी स्क्रिप्ट पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद है। अमिताभ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको ये कैसे पता? टीनू ने जवाब दिया, मेरे आने से पहले कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन कोई स्क्रिप्ट सुन रहे हों और वो आसमान की ओर देखते हैं और अपने बालों को सहलाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्क्रिप्ट खारिज हो गई है। मुझे खुशी है कि जब मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अमिताभ बच्चन को टीनू का आत्मविश्वास पसंद आया और उन्होंने प्रोजेक्ट साइन कर लिया। फिल्म का अब मशहूर हो चुका डायलॉग, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, अमिताभ बच्चन के सबसे लोकप्रिय डायलॉग में से एक माना जाता है। हालांकि ये डायलॉग सबसे पहले बॉब कृष्ण ने बोला था, अमिताभ ने इसे केवल दोहराया था। जहाँ तेरी ये नज़र है गीत को नमक लाल के सेट पर बनवाया गया था, जो अमिताभ बच्चन की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यह वित्तीय और समय की कमी के कारण हुआ था। फिल्मांकन के दौरान अमिताभ बच्चन एक विशेष संवाद बदलना चाहते थे, जो था, तो आतिशे दोज़ख से डराता है, जिनसे है वो आग को पी जाते हैं पानी करके। निर्देशक टीनू आनंद ने इसे ना बदलने पर अड़े थे, क्योंकि यह उनके पिता द्वारा लिखा गया था। अमिताभ को लगा कि स्वाद बहुत ही महत्वहीन है और वह इसे नहीं कहना चाहते थे। यह बहस इस हद तक पहुंच गई कि अमिताभ ने निर्देशक से कहा कि अगर वह स्वाद नहीं बदलते थे तो अभिनेता को बदल दिया जाए। निर्देशक अपने फैसले पर अड़े थे। जब अमिताभ ने देखा कि ये बहुत जिद्दी है तो उन्होंने हार मान ली और निर्देशक से कहा कि चूँकि बहुत जिद्दी है इसलिए अमिताभ ही स्वाद बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्वाद को दर्शकों ने तालियां मिली तो वो अभिनय छोड़ देंगे। R.D. बर्मन द्वारा दिया गया संगीत, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही रचनात्मक था। उदाहरण के लिए, जब अमिताभ अपने घर से राम दीन के घर अपनी पत्नी के बच्चों के जन्म का इंतजार कर रहा व्यक्ति की ओर जाते हैं, तो उस दृश्य में एक मज़ेदार बैकग्राउंड म्यूज़िक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसे गैरी राइट के गाने लव इज़ अलाइव से सैंपल करके फिर से बनाया गया था। यह उस गाने का गिटार बेस वाला हिस्सा था। संजीव कुमार को प्राण की रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी बात को लेकर उनका टीनू आनंद से बात बनी, दोनों में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इसलिए संजीव कुमार ने वो रोल अस्वीकार कर दिया। टीनू आनंद ने बहुत से एक्स्ट्रा कलाकारों की आवाज़ें डब की थी। यहाँ तेरी ये नज़र है, ये गाना ईरानियन सॉन्ग हेला माली से इंस्पायर होकर दोबारा बनाया गया था। ये एक मात्र फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और आशा पारेख दोनों ने काम किया था, लेकिन आशा पारेख उनकी हीरोइन नहीं थी। टीनू आनंद की ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले वो दुनिया मेरी जेब में ऋषि कपूर के साथ बना चुके थे। फिल्म की शूटिंग तो 1977 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिल्म को बनते बनते 4 साल लग गए। अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी की एक ऐसी फिल्म है जिसमें परवीन बॉबी 1 घंटे के बाद पर्दे पर आती हैं। कौन किसी को बांध सका मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना एक्चुअली अब स्ट्रिक्ट लॉर्ड पैरामर से लिया गया था। यह गाना भी ओरिजिनल नहीं था, लेकिन बहुत हिट हुआ था। विनोद खन्ना को भी कंसीडर किया गया था अमिताभ बच्चन के रोल के लिए, लेकिन वो रजनीश के आश्रम के लिए जा चुके थे। धर्मेंद्र को भी ओरिजिनल रोल के लिए, यानी कि अमिताभ बच्चन का रोल पहले धर्मेंद्र को भी ऑफर हुआ था, लेकिन वो भी किसी कारणवश इस रोल को नहीं कर पाए। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक झूठा सच फिल्म में भी यूज़ हुआ था। टीनू आनंद, अमजद खान और परवीन बॉबी की एक मात्र फिल्म, जो बैकग्राउंड में बार बार कालिया कालिया गूंजती रहती है आवाज़, वो एक्चुअली टीनू आनंद की आवाज़ है। यह फिल्म 1981 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ हुई थी। ये कालिया फिल्म अपने ज़माने की बहुत फेमस फिल्म है। अमिताभ बच्चन की अच्छी फिल्मों में इसकी गिनती होती है। अमिताभ बच्चन के डायलॉग बड़े फेमस है। इस फिल्म के गाने भी बहुत चले थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आई लव यू ऑल।